कमीज की बाह का पैटर्न बनाना। पिछले पाठ में हमने कमीज के लिए पैटर्न बनाया था। इस पाठ में हम देखेंगे कि कैसे ड्राफ्टिंग निर्देशों के आधार पर त्रिकोणीय स्केल का इस्तेमाल करके कमीज की बाह के लिए पैटर्न बनाना है। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप त्रिकोणीय स्केल का इस्तेमाल करके कमीज की बाह का पैटर्न बनाने में सक्षम हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले यह अभ्यास करने के लिए ज़रूरी औजारों और सामग्रियों के साथ परिचित होते हैं। वे हैं नोटबुक, पेंसिल, त्रिकोणीय स्केल, नापने की टेप, पैटर्न और ड्राफ्टिंग निर्देश, अपूर्णांक टेबल और स्केल। चलिए अब हम देखते हैं कि त्रिकोणीय स्केल का इस्तेमाल करके कैसे नोटबुक में कमीज की बाह के पैटर्न को बनाया जाए। कमीज की बाह बनाने के लिए हमें आगे बताए गए नापों की जरूरत है: बाह की लंबाई, बाह की चौड़ाई, सीने का घेरा। यहाँ बाह की लंबाई 6 इंच है, बाह की चौड़ाई 14 इंच है और सीने का घेरा 35 इंच है। अब हम अपनी नोटबुक में सभी ड्राफ्टिंग निर्देश उतारेंगे। अगर जरूरी हो तो शरीर के नाप का कोई भी अपूर्णांक पता लगाने के लिए अपूर्णांक टेबल का इस्तेमाल करें। अब हमें इन मूल्यों का जोड़ पता लगाना है। अगला चरण अपनी नोटबुक में कमीज की बाह का पैटर्न बनाना है। हम अपनी नोटबुक में पैटर्न बनाने के लिए त्रिकोणीय स्केल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हम पैटर्न बनाने के लिए 1:4 स्केल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने ड्राफ्टिंग निर्देशों के अनुसार सबसे पहले हम 0 लाइन खींचेंगे जिसकी 7 इंच के रूप में गणना की गई थी। फिर हम अगली लाइन 0.2 खींच सकते हैं जो 9 इंच है। बाकी की लाइनें बनाने के लिए ड्राफ्टिंग निर्देशों का पालन करें। इस प्रकार हमने त्रिकोणीय स्केल का इस्तेमाल करके अपनी नोटबुक में कमीज की बाह का पैटर्न बना लिया है। इस पाठ में हमने त्रिकोणीय स्केल का इस्तेमाल करके अपनी नोटबुक में कमीज की बाह का पैटर्न बनाना सीखा है। इससे पहले कि हम समाप्त करें, चलिए हम कमीज की बाह के लिए पैटर्न बनाने के प्रमुख कदमों पर नजर डालते हैं। कदम 1, ड्राफ्टिंग निर्देश देखें यह देखने के लिए कि शरीर की कौन सी सभी नापें लेना है। अपनी नोटबुक में नाप नोट करें। कदम 2, पैटर्न निर्देशों की जांच करें यह देखने के लिए कि क्या आपको शरीर की नापों का कोई भी अपूर्णांक पता लगाने की जरूरत है। अगर ऐसा हो तो पता लगाए जाने वाले सभी अपूर्णांक के साथ टेबल बनाएं। कदम 3, शरीर के नाप के अपूर्णांक का पता लगाने के लिए अपूर्णांक टेबल का इस्तेमाल करें। कदम 4, शरीर के नाप के अपूर्णांक के बजाय अपूर्णांक टेबल से मिले मूल्य रखकर अपनी नोटबुक में ड्राफ्टिंग निर्देश उतारें। कदम 5, संख्याएं जोड़ें या घटाएं अगर कोई हो। कदम 6, त्रिकोणीय स्केल की मदद से अपनी नोटबुक में पैटर्न बनाएं। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में पहुंच चुके हैं।